गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ आपको एएमआई प्रोजेक्ट के बारे में या फिर आपको लैब के बारे में, है ना। तो आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर आई हूँ और किस टॉपिक पर लेकर आई हूँ, जी हाँ, है ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बट उसके जो सब टॉपिक्स है ना, यानी कि एएमआई का जो फॉर्मेट है, जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसका जो फॉर्मेट है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में आज मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक एक चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ताकि हमें प्रोजेक्ट बनाने में ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो कवर पेज होता है वो आता है। उसके बाद आप लिखते हो अपना कंटेंट यानी कि इंडेक्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लिखते हो एक्नॉलेजमेंट, है ना। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जिसको भी आपको थैंक यू करना होता है ना अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप सेक्शन उन लोगों के लिए होता है जिसको आप थैंक करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट मेकिंग में, जिसने भी आपकी हेल्प की, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट गाइड, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, जिनका भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसको आप थैंक यू करना चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं ये प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ, क्यों उन्होंने मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प की है, फाइनेंशियली हेल्प की है। मेरे प्रोजेक्ट गाइड को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइडेंस दी है अपने मेरे प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आपका पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, सपोज माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपको उसके बारे में ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा कि इस जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने के लिए, ठीक है। आप फ्यूचर में इस चीज को कहाँ पर देखना चाहते हो, एक एक मतलब छोटा सा पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हो। यू हैव टू स्पेसिफाई द एम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका एम क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। आप इस टॉपिक को आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो साइनॉप्सिस बनाओगे ना, उसमें थोड़ा सा कम लिखोगे, ठीक है। और जो मतलब 2 या 3 लाइन में आप खत्म कर देना है ऑब्जेक्टिव को। जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों में ही ये वाला सब टॉपिक है और आपको वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए इसको लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी के बारे में मुझसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी क्या होती है। मेथोडोलॉजी का मतलब है आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो किस मेथड पे बेस्ड है, आपको ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा सा सर्किट डायग्राम बना सकते हो, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। आप उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हो कि आपका ये कौन से, उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है ना, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आपको ये उसमें लिखना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ता है। मेथोडोलॉजी में आप एक छोटा सा डायग्राम, छोटा सा, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हुए या फिर एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम, जो भी आपका टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड आप बना सकते हो। और आपको जो मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि जो मेन प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए आपको जितनी भी प्रॉब्लम आई है ना, आप सबके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सपोज कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका इंटरनेट स्लो है, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। जो भी आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में प्रॉब्लम आई है, वो आप 1-2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड क्वेश्चनर, इन तीनों के बीच में ही आपको एक स्लैश दे रखा है, ठीक है ना। आप इसमें एनालिसिस पूरा बता सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी एनालिसिस है, अगर आपने इस जो आपका टॉपिक है उसके बेस पे आपने कोई एनालिसिस किया है, तो वो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। आप क्वेश्चनर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज पावर सप्लाई पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो मैंने उसमें क्वेश्चनर क्या लिखा कि -48 वोल्ट ही क्यों यूज की जाती है, ठीक है। डीसी के लिए जब हम डीसी पावर सप्लाई देते हैं, तो उसमें -48 वोल्ट ही क्यों यूज होती है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन लिख सकते हो, उसका 2-3 लाइनों में आंसर लिख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन जितने आप चाहो, 4 से 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हो, वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो इस टाइप का आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अब एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। जो भी आपका उसका वर्किंग है,
ठीक है। मेथोडोलॉजी में आप बेसिक प्रिंसिपल बताते हो, इसमें आपको पूरी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पे सपोज अगर बना रहे हो, तो अगर आपकी कोई पिन डिस्क्रिप्शन है तो वो आप इस डिस्क्रिप्शन वाले जो पैरा है इसमें आप दोगे, ठीक है। एक एक पिन को डिस्क्राइब करोगे, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है पूरी वर्किंग और इसका डायग्राम, ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मीन्स इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, सब कुछ इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप पूरा जो वर्किंग है ना, कोई भी एक टॉपिक है उसका पूरा वर्किंग, ठीक है, वर्किंग से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर, ठीक है, सब कुछ उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी एप्लीकेशंस आपको इन दोनों सेक्शंस में डिवाइड कर देनी है। कौन से दो सेक्शंस में? एक एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन वाले में, यानी कि इनपुट डेटा, स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चनर, ठीक है। इन दोनों में आपको डिस्क्राइब कर देना है। क्वेश्चनर में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आप थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन बता सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका जो टॉपिक है ना, उसके बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसकी वर्किंग को बना दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में आपको क्या लिखना है? अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिसमें आप रीडिंग्स ले सकते हो, है ना, रीडिंग्स आपको डिस्क्राइब कर देनी है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है या उसको एनालाइज किया है, रीडिंग्स, आप सपोज पावर सप्लाई है तो आप उसकी जो रीडिंग्स होती है ना, वो आप लिख सकते हो फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। सब कुछ आपको कोई भी आपका बार ग्राफ हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो आपने एनालाइज किया हो, जो आपको फाइनल रिजल्ट निकल के आया हो, फाइनल जो रीडिंग्स होती हैं आपकी, वो आपको पूरा का पूरा जो सार है ना, वो आपको 4-5 लाइनों में डिस्क्राइब कर देना है अपना प्रोजेक्ट के टॉपिक का। इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना, उसमें जो भी आपको थोड़ा सा मे बी इट्स अ मेरिट और अ डीमेरिट, ठीक है। आपको कोई भी इसमें से नुक्स दिखा है ना, तो आप उसको लिख सकते हो। सपोज आपका कोई भी टॉपिक है, आप लिख सकते हो कि हम इसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाता है, घटाते हैं तो जो उसका वर्किंग है, जो आउटपुट है वो कम आता है। इस तरीके से आपको कंक्लूजन को लिखना है, ठीक है। आप क्या चीज बढ़ाओगे, बैंडविड्थ है या कुछ भी है, क्या चीज बढ़ाओगे, घटाओगे तो उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बाद आता है स्कोप इन द फ्यूचर, यानी कि आपका जो टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। आप 10 साल के बाद इससे क्या उम्मीद करते हो कि ये प्रोजेक्ट कितनी हमारे देश में तरक्की लेके आ सकता है, या आप इसको फ्यूचर में किस तरीके से लोग इसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, ठीक है, क्या रिजल्ट हो सकता है इसका फ्यूचर में। तो इसका स्कोप क्या है बेसिकली, तो आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है थोड़ा सा पैरा में, यानी कि 2-3-4 लाइनों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो वर्ड लिमिट जो है वो आउट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, दैट इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है आपने जो कुछ भी रेफर किया हो ना इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो सब आपको लिख देना है। जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, इंटरनेट हो गया, कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली है, अपने फैमिली फ्रेंड से, बुक्स के नाम लिख सकते हो, इंटरनेट सोर्स लिख सकते हो, यूट्यूब सोर्स लिख सकते हो। ये सब चीजें आपको लिखना है कि आपने कहाँ से रेफरेंसेस ली हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसका सोर्स क्या है, तो वो आप 7 से 8 पॉइंट में लिख सकते हो। मे बी कम भी हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, 4-5, जितने आप चाहो। मैक्सिमम 7 to 8 आप लिख सकते हो, मिनिमम आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे सब टॉपिक्स आपके प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आ गया हो और आप अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बना सको, ठीक है। तो चलिए, कोई और क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिएगा, और मेरा ईमेल आईडी है ama.inspiration8@gmail.com। मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ठीक है। और प्लीज अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने बैचमेट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगता है बहुत सारा हार्ड वर्क, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप मुझसे अपना प्रोजेक्ट बनवा भी सकते हो, आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेके उसको डिपॉजिट करवा देना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जॉब कर रहे हैं, बिजी है अपनी लाइफ में, तो वो मुझसे अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। कैसे बनवा सकते हैं इसकी सारी डिटेल मेरी इस वीडियो में है, आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना।